चलो आज हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, जब इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन को पहले रीड करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ होमोजीनियस बार ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। तो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल थीटा है और उसके ऊपर हमने क्या किया है, एक रॉड को लाके वहां पे रिलीज किया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द अपर पार्ट ऑफ द प्लेन शोन इन डार्क ग्रे इज नॉट फ्रिक्शनलेस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये जो डार्क वाला पोर्शन उसने शो किया है वहां पे फ्रिक्शन है, और जो लोअर पार्ट है लाइट ग्रे में वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रॉड को छोड़ेंगे तो रॉड इनिशियली रफ पोर्शन में स्लाइड कर रही होगी और कुछ टाइम बाद ये रॉड इंक्लाइंड प्लेन के फ्रिक्शनलेस पार्ट में क्या होगी, एंटर करेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे ही हम रॉड को छोड़ेंगे रॉड पहले रफ सरफेस में स्लाइड करेगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब रॉड का कुछ पोर्शन रफ में रहेगा, कुछ पोर्शन स्मूथ में रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर रॉड कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार एंड द अपर पार्ट ऑफ द प्लेन इज म्यू। तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स इन द बार व्हाइल इट इज स्लाइडिंग ऑन द प्लेन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब ये बार स्लाइड कर रही होगी तो मैक्सिमम टेंशन इस बार में कितना डेवलप होगा। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर बेसिकली देखोगे तो दो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। दो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तीन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? पहला कॉन्सेप्ट लगेगा इंक्लाइंड प्लेन पे कोई चीज स्लाइड कर रही है, इसका मतलब है कि यहां पे हम काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। दूसरा, रफ है तो यहां पे हम फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तीसरा, वहां पे अगर देखोगे तो वर्ड उसने यूज किया है मैक्सिमम। और हमें मालूम है कि जब भी फिजिक्स में मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड यूज होता है तो वहां पे हम मैथ्स के मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां पे हमें तीन कॉन्सेप्ट यूज करना है, काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है, फ्रिक्शन की कॉन्सेप्ट यूज करना है, और तीसरा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि टेंशन कहां पे मैक्सिमम डेवलप होगा, पूरी रॉड में टेंशन कहां से मैक्सिमम डेवलप होगा। तो यहां पे अगर देखोगे तो जैसे मैंने क्या बोला, यहां पे ये तो हो गया इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल वहां पे क्या दिया है, थीटा दिया है। अच्छा, इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहां कोई पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन तो वहां पे रफ है, और ये जो पोर्शन होगा वहां पे म्यू क्या है, 0 है, यहां पे म्यू है। अब होगा क्या, कुछ टाइम बाद ये जो रॉड रहेगी, जब ये रॉड स्लाइड करके नीचे आएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब रॉड का कुछ पोर्शन फ्रिक्शनलेस सरफेस पे होगा और कुछ जो पार्ट रहेगा वो तुम्हारा रफ सरफेस पे होगा। देखो ऐसा है कि नहीं है, जब ये रॉड स्लाइड करना स्टार्ट करेगी, बस ये ध्यान रखना, ये जो मैंने मार्किंग करी है यहां पे ध्यान रखना है, यहां तक पोर्शन रफ है, इस लाइन के बाद सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है। अब सबसे पहले ये चीज देखो कि ये जो रॉड है, रॉड की केवल इस पार्ट को देखो, जो रॉड का पार्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आ चुका है उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी टेंडेंसी ज्यादा एक्सेलरेशन से जाने की है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जिस जगह रॉड फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आ रही होगी, भाई जब ये रॉड स्लाइड कर रही हुई तो हम केवल रॉड का वो सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, यहां पे हम ये सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं जिस पे क्या हो रहा है, रॉड का कुछ पार्ट फ्रिक्शनलेस पे आ चुका है, रॉड का कुछ पार्ट क्या है, रफ पे। तो मैंने क्या बोला है
ये जो पार्ट फ्रिक्शनलेस पे आ चुका है इसकी टेंडेंसी ज्यादा एक्सेलरेशन से जाने की होगी, और जो पोर्शन रफ में है उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी टेंडेंसी कम एक्सेलरेशन से जाने की होगी। अगर ये दोनों पार्ट अलग अलग होते, अगर रॉड के दोनों पार्ट अलग अलग होते तो ये पार्ट क्या होता, अलग एक्सेलरेशन से जाने की कोशिश करता, तेजी से चलने की कोशिश करता, और ये पार्ट क्या करता, स्लो चलने की कोशिश करता। और होगा क्या वहां पे, अगर ये पार्ट तेजी से चलने की कोशिश कर रहा है और ये पार्ट स्लो करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि यही वो पॉइंट होगा, यही वो पॉइंट होगा जहां पे टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ में, मैंने क्या बोला है, टेंशन मैक्सिमम कहां पे होगा, तो टेंशन उस पॉइंट पे होगा जहां पे रफ और फ्रिक्शनलेस सरफेस क्या होंगे, बॉर्डर की, फ्रिक्शनलेस सरफेस और रफ सरफेस की बाउंड्री आ रही होगी। मैंने क्या बोला है, नीचे वाला सरफेस, अगर ये रॉड दो पार्ट में अलग अलग होती तो ये वाला पार्ट तेजी से जाने की कोशिश करता, ये पार्ट स्लो जाने की कोशिश करता, जिसके कारण ये जो पॉइंट रहता, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा खिंचाव या टेंशन आता। तो ध्यान रखना है, टेंशन इसी पॉइंट पे क्या होगा, सबसे ज्यादा डेवलप होगा। अब वो टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो रॉड का कितना पोर्शन आ चुका है फ्रिक्शनलेस पे, तो वो आ चुका है x। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है रॉड का मास m है, मान लो रॉड की लेंथ कितनी है, l है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें कंसीडर करना है इस पूरी रॉड को सिस्टम। अच्छा, अब इस पूरी रॉड को अगर तुम सिस्टम कंसीडर करोगे तो ध्यान रखना है, अलोंग द इंक्लाइंड क्या शो करोगे, अलोंग द इंक्लाइंड शो करोगे mg sin थीटा। इतना पोर्शन रफ है तो उसके कारण यहां पे क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। तो जो नेट फोर्स हम लिखेंगे वो लिखेंगे mg sin थीटा माइनस एफ के इक्वल्स टू m इंटू ए। भाई पूरी रॉड तो एक साथ मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, a। अब इक्वेशन क्या होगी, अब इक्वेशन होगी mg sin थीटा माइनस, अब ध्यान है ना, फ्रिक्शन केवल इतने पार्ट पे लग रहा है तो हम इतने पार्ट की केवल नॉर्मल लेंगे, तो वो नॉर्मल क्या होगी, म्यू। अब यहां पे अगर नॉर्मल देखोगे तो वो इतने पूरे पोर्शन का वेट को क्या कर रही होगी, बैलेंस कर रही होगी, तो हम लिखेंगे म्यू। अब n का मतलब क्या होगा, n का मतलब हो गया m बाय एल, m बाय एल हो गया यूनिट लेंथ का मास, यहां पे मास क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स इंटू जी कॉस थीटा इक्वल्स टू m इंटू ए। देखो इतनी चीज समझ में आई, नहीं समझ में आई, यहां पे जो नॉर्मल रहेगी वो हो जाएगी m बाय एल, l माइनस एक्स इंटू जी कॉस थीटा। अब क्या होगा, m से m वहां पे कैंसिल आउट होगा और एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगा, एक्सेलरेशन आएगा g साइन थीटा माइनस म्यू 1 माइनस एक्स बाय एल इंटू जी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए। इसको बोलो इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आई, नहीं समझ में आया वहां पे, तो मैंने क्या बोला वहां पे कि जब ये रॉड मूव कर रही होगी तो ये रॉड का वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। m इंटू ए को इधर लिख लिया तो a आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू 1 माइनस एक्स बाय एल इंटू जी कॉस थीटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे टेंशन। तो हमें मालूम है कि यहां पे अब क्या डेवलप होगा, टेंशन T। अब हम केवल इतने पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो इतने पार्ट की अगर स्टडी करोगे तो मैंने क्या बोला है कि इसी पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सबसे ज्यादा डेवलप होगा। तो अब यहां पे अगर टेंशन को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अब इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, अब इक्वेशन लिखेंगे केवल इतने पार्ट की, और वो पार्ट क्या होगा, वो पार्ट हो जाएगा m। अब मास कितना होगा, तो मास हो जाएगा m बाय एल इंटू एक्स जी साइन थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे, हमें केवल इतने पार्ट की स्टडी करनी है, तो इतने पार्ट की अगर स्टडी करोगे तो m बाय एल इंटू एक्स इंटू जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू m बाय एल इंटू एक्स इंटू ए।
देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, केवल इतने पार्ट की हम स्टडी कर रहे हैं। तो m/l इंटू एक्स जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल्स टू इतना। अब t की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो t की वैल्यू आएगी m/l, x बाहर निकल के आएगा, रिजल्ट हो जाएगा g साइन थीटा माइनस a। देखो इतना है कि नहीं है वहाँ पे। अब अगले स्टेप में हम a की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब जब तुम a की वैल्यू प्लेस करोगे, यहां पे जब तुम a की वैल्यू प्लेस करोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, m/l इंटू एक्स जी साइन थीटा माइनस a का मतलब क्या हो गया, a का मतलब हो गया g साइन थीटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस म्यू 1 माइनस एक्स बाय एल इंटू जी कॉस थीटा। देखो है कि नहीं वहाँ पे। अगले स्टेप में क्या होगा, g साइन थीटा वहाँ पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। और टेंशन क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि अब आगे हमें इसको यूज करना है, तो जो भी टेंशन t निकल के आएगा उसकी वैल्यू होगी m/l इंटू एक्स जी कॉस थीटा म्यू, m/l इंटू एक्स जी कॉस थीटा इंटू म्यू 1 माइनस एक्स बाय एल। देखो यही टेंशन है कि नहीं वहां पे। अच्छा, टेंशन की वैल्यू को हम फिर से लिख लेते हैं वहां पे। तो जो भी टेंशन t आ रहा है, t की वैल्यू क्या आ गई, म्यू mgl कॉस थीटा, म्यू mg कॉस थीटा, म्यू mg कॉस थीटा बाय एल इंटू एक्स 1 माइनस एक्स बाय एल। देखो यही है कि नहीं वहां पे। अच्छा अब ये बताओ, यहां पे अगर हम बात करें तो टेंशन T किस पे डिपेंडेंट है, टेंशन T वहां पे x पे डिपेंडेंट है। आई नहीं समझ में यहाँ पे। यहां पे अगर हम टेंशन की बात कर रहे हैं तो टेंशन किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। अब टेंशन को हमें क्या चाहिए, टेंशन को हमें चाहिए मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, dt बाय dx जीरो करेंगे। अब जीरो करने जाओगे तो म्यू mg कॉस थीटा बाय एल तो बाहर चला गया, x अंदर जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x बाय एल इक्वल्स टू क्या कर दो 0। अब बताओ ये टर्म उधर चली जाएगी तो अगले स्टेप में क्या हो गया, 2x बाय एल इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, l/2 निकल के आ गई। इसका मतलब है कि टेंशन मैक्सिमम कब होगा, टेंशन मैक्सिमम होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, l/2 होगी। हमें क्या करना है, हमें केवल पुट कर देना है वैल्यू वहां पे। अब ये जो x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू वहां पे पुट करो, और पुट करोगे तो t कितना आएगा, t हो जाएगा म्यू mg कॉस थीटा, x की जगह l/2, यहां पे l ऑलरेडी था तो ये l क्या हो गया, कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे x की जगह l/2 तो 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 का मतलब होता है 0.25 म्यू mg कॉस थीटा। तो जब सॉल्व करोगे तो जो मैक्सिमम टेंशन आता है वो आता है 0.25 म्यू mg कॉस थीटा। अब चेक करो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें से एक ऑप्शन ये दिया गया है कि नहीं दिया है, 0.25 म्यू mg, 0.25 म्यू mg कॉस थीटा। समझ में। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में काइनेमेटिक्स का भी कॉन्सेप्ट लगता है, फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट लगता है, और साथ में कॉन्सेप्ट लगता है मैक्सिमा मिनिमा का। और मैंने फिर से बोला है कि ये जो क्वेश्चन है
ये जेई मेंस लेवल के नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो और फिर से इसको प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है।